नमस्कार दोस्तों, क्या कह रही ज़िंदगी में आप सबका स्वागत है। जाते हुए अगस्त और आते हुए सितंबर का स्वागत करने के लिए कुछ हल्की फुल्की बूंदों या कभी कुछ तेज़ तर्रार बारिश के साथ हम सब अपना अगस्त का महीना बिता चुके हैं। अगस्त के महीने में कुछ फुहारे और कुछ बूंदों के साथ मैंने सुबह सलामत और शब खैर के साथ शुरुआत की थी और उसे आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया। इसके लिए मैं आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। लम्हे में मैंने अपनी कुछ नज़में पढ़ी, पोइट्री जो मेरी थी वो पढ़ी, क्योंकि मैं अब वो लम्हे का वो पार्ट स्टार्ट कर चुकी हूँ। और उसके बाद फिर मेरा ये खूब सुबह सलामत और शब खैर चलता रहा। इसके बाद हमने सलमान अख्तर जी की रचनाएं पढ़ी, उनकी किताब के बारे में बताया, उनके बारे में बताया। तो ये लेखक और पुस्तक के बारे में था और इसे लोगों ने काफ़ी पसंद किया क्योंकि उनकी शायरी बेहतरीन शायरी में आती है। फिर उसके बाद फिर सुबह सलामत शब खैर चलता रहा, लेकिन अचानक ही एक समाचार के पढ़ते ही एक आह्वान मन में उठा कि न्याय में एक न्याय आया एक कि महिलाओं के रंग रूप और उस पर तंज कसने पर जो है कोई बुरा नहीं मानना चाहिए, इसे क्रूरता की श्रेणी में नहीं लेते। तो मैंने इस पर स्त्रियों की तरफ से एक सवाल उठाया कि जिस चीज़ के लिए स्त्रियों को प्रशिक्षित किया जाता है बचपन से, वो स्त्रियों को अगर इस तरीके से मतलब उनका तंज किया जाए कि वो आत्महत्या पे उतारू हो जाएं, तो वो अपराध की श्रेणी में क्यों नहीं आता। इसके बाद हम फिर सुबह सलामत शब खैर करते रहे और लोग इंतज़ार करते हैं। मैंने देखा, पहले मैंने कई बार सोचा कि अब मैं इसको बस करूं, लेकिन देखा कि लोग इंतज़ार करते हैं और जब मैं कहीं लोगों से मिलती हूं तो वो मुझे सुबह सलामत करके एड्रेस करते हैं, शब खैर करके रात में बात करते हैं। इसके बाद लम्हे मैंने एक दिया था। लम्हे में मैंने स्त्री के जीवन के छोटे छोटे डरों पे बात की थी कि ऐसा लगता है कि स्त्रियाँ बड़ी बहादुर से अपने घर में मतलब जो भूमिका निभाती है उनको तेज़, चतुर, चालाक इस तरीके के वो दिए जाते हैं, लेकिन पर स्त्री दरअसल बहुत छोटी छोटी बातों पर डर जाती है। और वो छोटे छोटे डर क्या हैं, आप इसको फिर से देखें तो आपको समझ में आ जाएगा। 15 अगस्त पे आज़ादी पर मैंने इस बार कुछ अलग तरीके की आज़ादी के बारे में बात की। देखिए, देश आज़ाद हो गया और हम सब भी आज़ाद हो गए, ऐसा स्त्रियों के लिए भी माना जाता है, पर कुछ चीज़ों से हम अभी भी बंधे हुए हैं, उनसे अपने पूर्वाग्रहों से मुक्त नहीं हो पा रहे हैं, अपने पुराने जो ढकोसले हैं उनको नहीं छोड़ पा रहे हैं। मैंने उस आज़ादी का जिक्र किया और फिर उसके बाद हम लोग सुबह सलामत शब खैर ये सब फिर चलता रहा। इसी बीच में मेरा बहुत प्यारा डॉगी जो मेरे साथ 12 सालों से था, बहुत, और ये मैंने सारे, आप एक तरीके से सोचिए उस जोई के बारे में नहीं, सारे डॉगीज़ के बारे में जो हम घर में पालते हैं उनके बारे में हमने बात की। और काफ़ी मार्मिक था वो, बहुत लोगों के मैसेज आए क्योंकि जो डॉग लवर थे उनके दिल को चोट पहुंची, तो अनजान लोगों के भी मैसेज आए। तो उसके लिए मैं सबका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप मेरे इस दुख में शामिल हुए। इसके बाद शब खैर और सुबह सलामत फिर यूं ही चलता रहा। और इसके बाद 21 तारीख को ओल्ड सिटीज़न डे, वरिष्ठ नागरिक डे आया, विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस आया और हमने उस पर बात की। उसमें मेरे पास एक पुस्तक थी मेरी, पीले पत्ते करके, जो मैंने माँ के निधन पर लिखी थी। स्पेशली नहीं लिखी थी, मैं सालों से बुज़ुर्गों के आश्रम में जाती रही हूँ, तो उनके बारे में मैंने लिखा और लिखती रही थी बहुत समय से, और उस पुस्तक को निकाला। किसी को अगर उस पुस्तक में इंटरेस्ट हो तो आप ज़रूर वो पुस्तक मंगा सकते हैं। और उसके बाद फिर मैंने जो सबसे गर्म मुद्दा अभी चल रहा है कि इस समय देश में सबसे ज़्यादा लड़कियां गायब होकर कहाँ जा रही हैं, तो इस पर मैंने बात की है। और अगर वो बात आपको फ्रूटफुल लगती, मैं चाहती हूँ कि आप इन चीज़ों पे प्रतिक्रिया दें और जो चीज़ आप चाहते हैं सुनना, जो टॉपिक पे बात सुनना चाहते हैं, आप वो मुझे ज़रूर भेजें। और मैं बहुत मेहनत करती हूँ, मैं आपको पहले ही बता दूँ कि मैं किसी भी चीज़ पर बिना किसी एविडेंस के बात नहीं करती, आंकड़ों को देख के बात करती हूँ, एविडेंसेस के साथ बात करती हूँ, और दिल की बातें तो मैं दिल से करती हूँ। तो क्या कह रही ज़िंदगी में आज इतना ही, तो देखते रहिए क्या कह रही ज़िंदगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्फाज की दुनिया के दोस्तों, मैं ममता तिवारी, एक कवि, लेखक, समाज सेवी, व्याख्याता, यूट्यूबर, इंस्टा पे
13-14 किताबों के साथ एक डायरी, 2 आलेखों का संग्रह लिए एक माँ, एक हमसफ़र, दोस्त, मददगार बाहें फैलाकर अपनी दुनिया में आपका स्वागत करते रोज़ पूछती हूँ, और क्या कह रही है ज़िंदगी।